बनाना चाहते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट कुछ गुप्त फाइल पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। सभी यूएफओ अकाउंट अब जनता के लिए उपलब्ध हैं, जिनसे आप इन दस्तावेजों के पीछे का राज जान पाओगे, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती। आज हम आपको ऐसे ही बहुत बड़े कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे। जून 28, 2012 में कैनियन कोलोराडो में दूसरी सबसे बड़ी जंगल में आग लगी, जो कि आसमान से गिरी किसी चीज से लगी हुई थी। उन्होंने बाद में इसको एक यूएफओ कहा, लेकिन नोराड ने यह बताया कि ये एक उल्कापिंड था। उल्का का फॉरेस्ट में गिरना एक कोइंसिडेंट था, लेकिन अगले ही दिन न्यूज में बताया गया कि एक यूएफओ हेलीकॉप्टर के पास देखा गया। तस्वीरों में कोई गलती नहीं थी। एक सवाल उठता है कि ये यूएफओ वहाँ पर कैसे आए? क्या उसका गिरने वाले उल्कापिंड के साथ भी कोई संबंध था? ये तो बस वहाँ आग लगने की शुरुआत थी। उसके बाद वहाँ ऐसी 10 बड़ी आग लगी, जिससे लोकल और ग्लोबल स्केल पर टेम्परेचर बढ़ गया और अर्थ सूखने लगी। ज्यादा आग लगने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगी। सवाल यह उठता है कि इन सब से एलियन सिविलाइजेशन को क्या फायदा है? इसका जवाब है कि वो भी हमारी तरह विलुप्त होने से बचना चाहते हैं और रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढ रहे हैं। 2012 में फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि मानवता सिर्फ धरती पर ही नहीं रहेगी, बल्कि इससे बाहर भी जाएगी। स्पेस एक्सपर्ट ने बताया कि सोलर सिस्टम में एक ऐसी मुमकिन जगह है जहां इंसान रह सकता है, और वो है मार्स। लेकिन वहां का वातावरण धरती के वातावरण से थोड़ा छोटा है। इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें वहां बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी होगी, जिससे वहां ग्लोबल वार्मिंग हो और वहां पर बड़े स्तर पर कोलोनाइजेशन हो सके। टेराफॉर्मिंग नेम की प्रोसेस से नासा ने वहां पर ह्यूमन नीड्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। मार्स की सरफेस पर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करके उससे उतनी ही मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करवाएंगी जितने की हमारी धरती पर आज होती हैं, जो सूरज की रोशनी से पोलर सरफेस की बर्फ को पिघलाकर वहां पानी का निर्माण करेगी, और पानी ही वहां लाइफ को लेकर आएगा। टेराफॉर्मिंग की मदद से मार्स मानवता के लिए एक नया घर बन जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे अलावा भी किसी और स्पीसीज ने इसके बारे में सोचा है? जिसका मतलब है एलियंस जंगल में आग लगाकर धरती पर उनके रहने लायक जगह बनाना चाहते हैं। और क्या यही योजना है धरती को एलियन प्लेनेट बनाने की? हमारी तरह वो लोग भी धरती को टेराफॉर्मिंग प्रोसेस से उनके रहने लायक जगह बनाना चाहते हैं। जून 2012 में साउथर्न ब्राजील में कई गवाहों के अनुसार अर्जेंटीना की बॉर्डर के पास एक यूएफओ देखा गया। यूएफओ जमीन पर नहीं उतरा और उसने वहां के लोगों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार कुछ हफ्तों बाद वहां पर मरे हुए पेंगुइन दिखाई दिए। उन्हें देखकर ये नहीं लगता कि वो खाने की कमी से मरे हैं या फिर किसी चोट की वजह से मरे हैं। क्या होगा जब इसी तरह जीव मरते रहे? हमारी धरती पर विलुप्त होने का संकेत है। डायनासोर के समय से ही ये देखा जा रहा है। 140,000 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी प्रजाति है जो मानवता को अपने साथ ले जाने की ताकत रखती है, और वो है बीज। बीज पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा फ्लावर्स को फर्टिलाइज करती है। इन्हीं की वजह से हमारे पास खाना आता है। बीज के बिना हमारी धरती में खाने की कमी हो जाएगी। ब्रिटेन के मधुमक्खी पालक ने बताया कि 2012 से 13 के बीच में 50% मधुमक्खियां कम हो गई हैं। इनकी ये घटती हुई संख्या हमारे लिए बड़ी समस्याएं हैं। यूएफओ नेटवर्क के अनुसार 2012 में कई अज्ञात उड़ती हुई वस्तुएं देखी गई। ये घटनाएं धरती को एलियन अर्थ बनाने की बात से जुड़ी हुई हैं, जिसमें मनुष्य ही परेशानियां उत्पन्न करेंगे। मधुमक्खियों को मारना इसी मिशन का एक पार्ट है, जिससे इंसान का खात्मा हो सकता है। मार्च 24, 1978 में डल्सी, न्यू मैक्सिको के कैटल रेंचर मैनुअल गोमेज को 11 साल के मरी हुई बुल का शव मिला। किसी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा उस बुल के प्रजनन वाले अंग निकाले जा चुके थे, जो कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी में नहीं है। बाकी शव को दूर फेंक दिया गया, जो कि विमान द्वारा ही किया जा सकता है। ब्लड सैंपल को लैब में पहुंचाया। ब्लड का रंग हल्का गुलाबी था, जो कि घुल नहीं रहा था। पता चला है कि ये ब्लड गुलाबी रंग रेडिएशन की वजह से हुआ है, जो कि जानवरों को मारने में उपयोग किया जाता है। बाकी बचे शव को लैब में पहुंचाया और फाइनल रिपोर्ट में ये आया कि लीवर और हार्ट की बनावट मक्खन की तरह हो गई थी। सवाल यह है कि इन जानवरों को इस तरीके से कौन मार सकता है और क्यों? यूनाइटेड स्टेट में 1960 में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन 1974 की रिपोर्ट बताती है कि पहली बार FBI ने इस जांच के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब वहाँ ये सब ज़्यादा होने लगा तो इसकी जांच शुरू हुई। जुलाई 1978 में टाओस के रहने वाले लोगों ने बताया कि एक यूएफओ ट्रक के ऊपर मंडरा रहा था।
ये एलियंस का हमारी फूड सप्लाई पर डायरेक्ट प्रहार था। ये धरती को एलियनत बनाने के उनके लक्ष्य का हिस्सा है। 25 जुलाई 2001 में केरला में अचानक से रेड कलर के पानी की बरसात होने लगी। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये काली युग की पहली निशानी है। हिंदू महात्मा बताने लगे कि ये धरती के अंत की ओर एक संकेत है। 2 महीनों तक लगातार ऐसी बारिश होती रही। साइंटिस्ट ने इसकी जांच की और उन्होंने बताया कि ये पानी नहीं था, ये एक प्रोटीन पदार्थ था जो कि प्राकृतिक रूप से धरती पर नहीं आ सकता था। साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि एलियन द्वारा गिराए गए हैं। 2009 में भारतीय वैज्ञानिकों ने पार्टिकल सैंपल कलेक्ट करने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में बैलून लॉन्च किया। जब वो बैलून वापस आया तो साथ में अपने साथ कुछ अनजाने बैक्टीरिया लेकर भी आया जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बढ़ रहे थे। सवाल उठता है कि ये अनजान बैक्टीरिया वहाँ आए कहाँ से, या फिर इनके किसी काम के लिए यहाँ लाया गया है। नवंबर 8, 2010 में एक अनजानी उड़ती हुई चीज कैलिफोर्निया कोस्ट में पैसिफिक ओशन से निकलती हुई आसमान में चली गई। ये शहर यूएफओ के लिए जाना जाता है, लेकिन ये चीज कुछ नई थी, कोई उसे जान नहीं पाया था। यहाँ तक कि मिलिट्री से भी पूछा गया, लेकिन वो लोग भी नहीं पहचान पाए। कोई अनजानी सी चीज आसमान में उड़ती रही और उसने किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये सब पहली बार नहीं था। 1992 में तोपांग कैनियन कैलिफोर्निया में एक यूएफओ का झुंड देखा गया जो कि पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक से गायब हो गया था। तब वहाँ पहली बार इस तरीके की चीज देखी गई। ये मिराकल एलियंस के बायोलॉजिकल वेपन है जो कि वो इंसानों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी धरती को एलियन अर्थ बनाने का एक मिशन का हिस्सा हो सकता है। FRB 150215 फरवरी 2015 में इसे फास्ट ब्रस्ट रेडियो सिग्नल से रिकॉर्ड किया था जो कि कुछ ही मिली सेकेंड तक सुना गया था। ये सिग्नल कहाँ से आ रहा था और किसके लिए आ रहा था यह आज तक मालूम नहीं चला, क्योंकि यह सिग्नल बहुत ही वीक था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की माने तो ये किसी बहुत बड़े मदरशिप से आ रहा था। ये सिग्नल सिर्फ एक टेलीस्कोप से ही नहीं बल्कि 11 अलग अलग जगहों से भी रिकॉर्ड किया था। वैज्ञानिक भी पुख्ता तौर पर यह नहीं बता पाए कि आखिर सिग्नल कहां से आ रहा था, क्योंकि यह सिग्नल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर से आ रहा था। उनका मानना था कि यह हमारी अर्थ से 1 बिलियन लाइट ईयर दूर से आ रहा था। शायद इतनी दूरी से आने की वजह से ये सिग्नल इतना वीक था। HD 16495 स्पेस से आए इस सिग्नल को देख के सभी वैज्ञानिक बहुत अचंभित हो गए थे। 15 मार्च 2015 को रूस के एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने इसे रिकॉर्ड किया था। ये सिग्नल स्पेस में हमारी अर्थ से 55 लाइट ईयर दूर HD 16495 नाम के एक प्लेनेट से आ रहा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी पृथ्वी पे ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जो इतने बड़े सिग्नल और तेज सिग्नल भेज सके। ये सिग्नल आने के बाद वैज्ञानिकों ने इस प्लेनेट पर रिसर्च शुरू कर दिया और ये रिसर्च आज भी जारी है। ये बात पता लगाने के लिए कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जिससे कि इतने तेज सिग्नल हमारी पृथ्वी पर आ रहे थे। इन सबूतों को देखकर पता चलता है कि एलियंस ने कुछ पॉसिबल तरीके आजमाए हैं जिससे कि वो अर्थ को एलियन अर्थ बना सकें। यूफोलॉजिस्ट बताते हैं कि धरती की 4% जनसंख्या मतलब 280 मिलियन लोग को एलियन अपने साथ ले गए हैं, यानी कि किडनैप कर चुके हैं। आखिर इनमें उनका क्या उद्देश्य है? जवाब है हमारा शरीर में होने वाला खून। वो इस पर रिसर्च करके हमें बचाना चाहते हैं। आखिर वो हमें बचाकर करेंगे क्या? और इस नई एलियन सोसाइटी में हमारा क्या काम होगा? क्या हम उनके बराबर होंगे या फिर हम उनके लिए काम करेंगे? इन सवालों का जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है। शायद हमें फ्यूचर में इसका जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और नए वीडियो पर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।